विजय शेखर शर्मा एक ऐसा नाम जो भारतीय स्टार्टअप जगत का चेहरा बन गया है। उनका जीवन संघर्ष, जुनून और सफलता का एक अद्भुत उदाहरण है। 8 जुलाई 1978 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे विजय एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिता स्कूल शिक्षक थे और मां गृहिणी। एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि में पले बढ़े विजय ने बचपन से ही अपने भीतर बड़ा करने का सपना देखा। उनका परिवार शिक्षा को प्राथमिकता देता था और यही कारण था कि विजय को हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित किया गया। विजय ने अपनी शुरुआती शिक्षा हिंदी माध्यम के स्कूल से पूरी की। हालांकि हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने के कारण उन्हें अंग्रेजी भाषा में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी सीखने की इच्छा ने उन्हें इस बाधा को पार करने में मदद की। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने गणित और विज्ञान में अपनी रुचि को गहराई से महसूस किया। वह किताबों के प्रति जुनूनी थे और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे। 12वीं कक्षा तक आते ही विजय ने तय कर लिया था कि वह कुछ ऐसा करेंगे जो उन्हें दूसरों से अलग बनाए। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। यहाँ आने के बाद उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। कॉलेज के दिनों में विजय ने पहली बार कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया से परिचय किया। इंटरनेट के प्रति उनका जुनून इतना बढ़ गया कि उन्होंने प्रोग्रामिंग और वेबसाइट बनाने की कला में महारत हासिल कर ली। कॉलेज के दौरान उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया और अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जो छात्रों को शैक्षणिक सामग्री और संसाधन प्रदान करती थी। हालांकि संसाधनों और अनुभव की कमी के कारण यह प्रोजेक्ट ज्यादा सफल नहीं हो पाया, लेकिन विजय ने हार मानने के बजाय इसे एक सीख के रूप में लिया। कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद विजय ने नौकरी करने के बजाय अपने उद्यमशीलता के सपनों को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने दोस्तों और परिवार से पैसे उधार लेकर अपना दूसरा स्टार्टअप शुरू किया। यह एक ऐसा समय था जब भारत में इंटरनेट का प्रसार धीरे धीरे बढ़ रहा था। विजय ने इस अवसर को पहचाना और इसे अपनी सफलता का आधार बनाया। 2000 के दशक की शुरुआत में विजय ने 197 कम्युनिकेशंस की स्थापना की। यह कंपनी मोबाइल कंटेंट और सेवाएं प्रदान करती थी। 197 ने धीरे धीरे मोबाइल उपयोगकर्ताओं के बीच अपनी जगह बनाई। लेकिन 2010 में विजय के दिमाग में एक और बड़ा विचार आया। उन्होंने महसूस किया कि भारत में डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भविष्य बहुत उज्जवल है। यहीं से पेटीएम की शुरुआत हुई। पेटीएम, जिसका अर्थ है पे थ्रू मोबाइल, ने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक नया अनुभव पेश किया। शुरुआत में यह केवल एक मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म था, लेकिन विजय की दूरदर्शिता और इनोवेशन ने इसे एक व्यापक डिजिटल वॉलेट और पेमेंट प्लेटफॉर्म में बदल दिया। पेटीएम ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए छोटे व्यापारियों और ग्राहकों को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ा। 2016 में भारत में नोटबंदी हुई। इस समय पेटीएम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों के पास नकद की कमी थी और डिजिटल पेमेंट का उपयोग तेजी से बढ़ने लगा। विजय ने इस अवसर को पहचाना और इसे पेटीएम के विस्तार का एक माध्यम बनाया। इस दौरान पेटीएम का स्लोगन "पेटीएम करो" हर भारतीय की जुबान पर चढ़ गया। पेटीएम ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। विजय की अगुवाई में पेटीएम ने कई इनोवेटिव फीचर्स लॉन्च किए, जैसे कि QR कोड पेमेंट, मर्चेंट सर्विसेज और वित्तीय उत्पाद। विजय ने अपनी कंपनी को एक फिनटेक दिग्गज में बदल दिया, जो लाखों व्यापारियों और उपभोक्ताओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना रही है। विजय का सफर आसान नहीं था। उन्हें रास्ते में कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी सकारात्मक सोच और हार न मानने की प्रवृत्ति ने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने में मदद की। उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया, उसमें उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा और जुनून झोंक दिया। आज विजय शेखर शर्मा एक प्रेरणा है। उन्होंने न केवल एक सफल व्यवसायी के रूप में अपनी पहचान बनाई, बल्कि भारतीय उद्यमशीलता के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया। उनका मानना है कि किसी भी सपने को सच करने के लिए विश्वास, मेहनत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।
उनकी कहानी ये दिखाती है कि एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण चीजें कर सकता है अगर वह अपने सपनों पर विश्वास करे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करे। विजय शेखर शर्मा ने भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक नई पहचान दी है और उनकी यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।